अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसे आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये सिस्टम जिसका नाम है रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया आपके सिलेबस और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक नर्सिंग एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। 8 to 10 मार्क का ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने पूरे वीडियो में इस टॉपिक को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपके छोटे से रिस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है आप तक और नर्सिंग कंटेंट लाने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी गांव में अगर कोई भी इंसान जब बीमार हो जाता है या उसे कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं तो वो डायरेक्ट किसी बड़े हॉस्पिटल या वहाँ के डॉक्टर तक नहीं बल्कि अपने नज़दीकी, अपने गांव के नज़दीकी जहाँ वो रह रहा है वहाँ के नज़दीकी सब सेंटर से पीएचसी जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं और पीएचसी से सीएचसी जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, तब वहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद आगे बड़े लेवल पे हॉस्पिटल पे उन्हें रिफ़र किया जाता है। तो अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो ये सिस्टम समझना आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नर्सिंग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नमस्ते फ्यूचर नर्सेस, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग शास्त्र में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया के बारे में। इंडिया के रूरल एरियाज़ में हेल्थ सर्विसेज एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू दी जाती है जिसे हम रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के 3 मेन लेवल्स होते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। सब सेंटर, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों को डिटेल में समझेंगे। इस सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो गांव के लोगों तक सस्ती और इजीली और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, सबको अच्छी केयर मिल सके, है ना, इजीली प्रोवाइड की जा सके ताकि उन्हें छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी शहर ना जाना पड़े, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल तक ना जाना पड़े। तो इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि लोगों तक सस्ती और इजीली बेस्ट क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये टॉपिक एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और नॉर्सेट के लिए भी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। तो सोचिए कि अगर गांव में कोई प्रेग्नेंट वुमेन या किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी हो तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास या सब सेंटर। तो चलिए अब पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं सब सेंटर की। सब सेंटर क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया को के 3 मेन लेवल्स होते हैं, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो अब हम सब सेंटर को पढ़ेंगे। तो रूरल हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे पहला लेवल होता है सब सेंटर। ये गांव का फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है। गांव के लोग सबसे पहले सब सेंटर ही जाते हैं अपने पेशेंट को लेकर, या पेशेंट जो होता है, बेसिक यूनिट होती है ये हेल्थ केयर सिस्टम की, है ना। और ये क्या है कि इसमें 3000 से 5000 पॉपुलेशन को ये सब सेंटर कवर करता है, ठीक है। और हिली या ट्राइबल एरियाज़ में लगभग 3000 लोगों को कवर करता है। हिली ट्राइबल मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के जहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं, आदिवासी जो लोग रह रहे होते हैं, एक फिक्स पॉपुलेशन जो होती है ट्राइबल। तो हिली ट्राइबल एरिया में 3000 लोगों को कवर करता है। हिली या ट्राइबल जैसे डिफ़िकल्ट एरियाज़ में सब सेंटर का पॉपुलेशन 3000 होता है। नॉर्मल एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और हिली या ट्राइबल एरियाज़ में पॉपुलेशन कम रखी जाती है ताकि हेल्थ केयर एक्सेसिबल रहे। तो इसलिए सब सेंटर में 3000 पॉपुलेशन हिली एंड ट्राइबल एरियाज़ में रखी जाती है। अब हम बात करते हैं इसके स्टाफिंग पैटर्न के बारे में, कितने स्टाफ होते हैं और कौन कौन से स्टाफ होते हैं सब सेंटर में। तो हम देखते हैं कि 1 एएनएम होती है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। तो एक एएनएम नर्स होती है, एक मेल हेल्थ वर्कर होता है सब सेंटर में, और ऑप्शनल में एक आशा होती है ना। आशा का फुल फॉर्म एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा एक एएनएम होती है, एक मेल हेल्थ वर्कर होता है और एक आशा होती है जो कि ऑप्शनल होती है। अब बात करें बेड की। सब सेंटर छोटी यूनिट होती है ना। तो बेड कितने होते हैं सब सेंटर में? तो 2 बेड्स होते हैं, 1 to 2 बेड्स सब सेंटर में होते हैं।
अब बात करते हैं अगर अब इसके फंक्शन की, सब सेंटर के, और क्या क्या सर्विसेज देता है, क्या फंक्शन होते हैं, तो कौन कौन सी सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करता है सब सेंटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, सब सेंटर में मेनली प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं जिससे उनके हेल्थ को प्रमोट किया जा सके और जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। सब सेंटर में प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनको केयर, जैसे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर देख रहे हो आप स्क्रीन पे, तो वुमेन की केयर जैसे कि एएनसी हो गया, एंटीनेटल केयर है ना, एएनसी विजिट करना, पोस्ट नेटल केयर हो गया, और इम्यूनाइजेशन भी है। तो इम्यूनाइजेशन की भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं सब सेंटर में। अगर बच्चे को टीका लगवाने के लिए भी लोग सब सेंटर जाते हैं। लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग और फैमिली प्लानिंग के बारे में भी जो हेल्थ एजुकेशन है वो ये प्रोवाइड करता है सब सेंटर। न्यूट्रिशन से रिलेटेड काउंसलिंग भी दी जाती है कि जैसे अगर आप कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन जाती है या एनीमिया का पेशेंट जाता है सब सेंटर, तो वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन उसे दी जाएगी और डाइट के बारे में भी उसे बताया जाएगा कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है डाइट में। तो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग भी दी जाती है। और रिफरल टू पीएचसी, तो अगर मतलब पेशेंट सीरियस होता है तो उसे पीएचसी के लिए रिफ़र कर दिया जाता है। तो इसलिए रेफरल सिस्टम भी इसमें अवेलेबल होता है। सब सेंटर अगर डील नहीं कर पाता है प्रॉब्लम को तो वो पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे रिफ़र करता है पेशेंट को। ठीक है, इसका जो पर्पस होता है तो ये एक फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है जिसमें सबसे पहले पेशेंट सब सेंटर ही जाता है, तो इसलिए इसे फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट कहते हैं फॉर बेसिक प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर इन विलेजेस। तो सब सेंटर विलेज के लोगों का फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है और प्रॉब्लम्स को डील करता है। प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव केयर सब सेंटर में दी जाती है। अब आगे हम देखते हैं पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है, तो पीएचसी सब सेंटर से एक लेवल ऊपर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल एरियाज़ में 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, जबकि हिली और ट्राइबल एरियाज़ में 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सब सेंटर कितना करता था, 3,000। ठीक है, 5,000 टोटल पॉपुलेशन थी बट 3,000 हिली एंड ट्राइबल एरियाज़ में था। और इसमें है कि टोटल 30,000 पॉपुलेशन और हिली एंड ट्राइबल एरियाज़ में 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बेड्स की। तो कितने बेड्स अवेलेबल होते हैं, हमने सब सेंटर में पढ़ा 1 to 2 बेड्स। अब हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में देखते हैं पीएचसी में 6 बेड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके स्टाफिंग पैटर्न की बात करें तो पीएचसी में तो 1 मेडिकल ऑफिसर होता है एमबीबीएस, 1 एमओ होता है मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, 1 to 2 नर्सेस होती हैं, स्टाफ नर्सेस, एएनएम्स, 1 फार्मासिस्ट एंड 1 लैब टेक्नीशियन होता है, 1 हेल्थ वर्कर होता है मेल, और सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं स्वीपर्स और क्लर्क्स वगैरह। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टाफिंग पैटर्न। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पेशेंट को। तो पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ओपीडी सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, जिसमें कॉमन डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई भी कॉमन प्रॉब्लम्स को लेके आ गया, सपोज मान लो कोल्ड हो गया, कफ हो गया, नॉर्मल कोई भी इंजरी हो गई, तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, और यहाँ माइनर इन पेशेंट केयर, बेसिक इमरजेंसी और फर्स्ट एड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज हो गया, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं पीएचसी में। हेल्थ एजुकेशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन किया जाता है, साथ ही हेल्थ एजुकेशन और डिजीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं पीएचसी के थ्रू। सीरियस केसेस को सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक रिफ़र किया जाता है। अगर मान लीजिए कि पीएचसी भी उस प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पाया या कोई प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ उस केस को हैंडल नहीं किया जा सकता, तो सीरियस ज़्यादा केस है तो सीरियस केसेस को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपने से ऊपर लेवल के हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिया जाता है या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट को रिफ़र कर दिया जाता है। इसका पर्पस जो है, तो पीएचसी सब सेंटर का फर्स्ट रिफरल यूनिट होता है। सब सेंटर से सबसे पहले रिफ़र होकर पेशेंट पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही आता है, जिसे हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। और क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव तीनों तरह की सर्विसेज यहाँ पे दी जाती हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रूरल हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे एडवांस रूरल लेवल होता है, सबसे एडवांस लेवल होता है ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया का। ठीक है, ये लगभग 80,000 टू 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। और सीएससी में कितने बेड्स होते हैं? तो हमने सब सेंटर में 1 to 2 और पीएचसी में 4 to 6 बेड्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 30 बेड्स। ठीक है, तो कम्युनिटी सीएससी में कितने बेड्स अवेलेबल होते हैं? 30 बेड्स अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके स्टाफिंग पैटर्न की कि कौन कौन से स्टाफ काम करते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर 4 स्पेशलिस्ट होते हैं, सर्जन, फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन। तो ये 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। 1 to 2 मेडिकल ऑफिसर होते हैं एंड 6 to 8 स्टाफ नर्सेस एएनएम्स होती हैं। 1 लैब टेक्नीशियन होता है, 1 फार्मासिस्ट एंड 1 एक्सरे टेक्नीशियन होता है। सपोर्टिंग स्टाफ इसमें भी रहते हैं, स्वीपर, क्लर्क्स एंड ड्राइवर्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन और सर्विसेज की कि कौन कौन सी सर्विसेज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लोगों को प्रोवाइड करता है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इन पेशेंट केयर और 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज दी जाती हैं। अगर अचानक से कोई एक्सीडेंटल पेशेंट आ गया, इमरजेंसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तो उनको भी यहाँ पे उनके लिए भी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जैसे कि सर्जरी, गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, है ना, और पीडियाट्रिक्स अवेलेबल होती हैं। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जैसे लेबोरेटरी और एक्सरे भी सीएससी में अवेलेबल होते हैं, इनकी भी सर्विसेज दी जाती हैं। टेस्ट वगैरह भी परफॉर्म करवाए जाते हैं, यहाँ पे होते हैं। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बेसिकली अवेलेबल होती है सीएचसी में। ठीक है, सुपरवाइजरी एंड ट्रेनिंग रोल फॉर पीएचसी एंड सब सेंटर्स भी, जैसे सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटर के काम का सुपरविज़न करता है और उनके स्टाफ को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो सीएससी क्या होता है कि पीएचसी और सब सेंटर के काम का भी सुपरविज़न करता है, देख रेख करता है और उनके स्टाफ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है सीएचसी के थ्रू। क्या पर्पस होता है इसका? तो सीएचसी रूरल पॉपुलेशन के लिए स्पेशलिस्ट और इमरजेंसी केयर का मेन सेंटर होता है ना, और फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है विद स्पेशलिस्ट केयर एंड इमरजेंसी सर्विसेज फॉर रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अब आगे हम देखते हैं रूरल हेल्थ केयर सिस्टम चार्ट में। ठीक है, चार्ट के थ्रू, ये फ्लो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम रूरल हेल्थ केयर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक प्रॉपर रेफरल चेन को फॉलो करता है ना। मतलब इस सिस्टम में गांव या रूरल एरियाज़ के किसी भी पर्सन या पेशेंट को एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव केयर दी जाती है, जिसमें आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का फ्लो विलेज से स्टार्ट होता है ना। आप देख रहे हो स्क्रीन पे फर्स्ट पॉइंट में विलेज लिखा है, तो रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का फ्लो विलेज से स्टार्ट होता है। गांव का पेशेंट सबसे पहले सब सेंटर जाता है। ठीक है, सब सेंटर जाएगा जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, और बेसिक प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव केयर वहाँ उसे दी जाती हैं सब सेंटर में। अगर प्रॉब्लम वहाँ मैनेज नहीं होता है, तो पेशेंट को अगर मान लो वहाँ पे आराम नहीं मिलता है, तो उसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी रेफ़र किया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी कंडीशन की क्या प्रॉब्लम है ना, कैसे डील नहीं हुआ सब सेंटर में, कौन सी ऐसी सिचुएशन में है पेशेंट, तो उन सारी चीज़ों को, उस कंडीशन को सुपरवाइज करते हैं वहाँ के डॉक्टर और उसको ट्रीट करते हैं। पेशेंट को एडमिट करना है कि ओपीडी के अकॉर्डिंग देखना है या उसे एडमिट करना है, इन सारी चीज़ों को भी डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, या इमरजेंसी भी केयर जो भी हैं वो वहाँ उसे दी जाती हैं। अगर पीएचसी से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से अगर पेशेंट को स्पेशलिस्ट, मान लीजिए कोई स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट या सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसे सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा जाता है, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन पेशेंट और इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ उसका ट्रीटमेंट और अगर सर्जरी करना है तो वो कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस में पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिफ़र किया जाता है, जहाँ एडवांस ट्रीटमेंट और मेजर सर्जरीज होती हैं।
अब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएचसी से भी ऊपर लेवल का है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि सीएचसी से ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर कुछ ऐसा सीरियस केस है जो कि सीएचसी से भी हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो उस पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिफ़र कर दिया जाता है, जहाँ उसे एडवांस ट्रीटमेंट और जो भी सर्जरीज़ हैं वो परफॉर्म करवा के उसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है ना। इस तरह विलेज से लेकर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल तक एक प्रॉपर रेफरल सिस्टम के थ्रू पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट मिलता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि विलेज से स्टार्ट हुआ से सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर स्टेट और नेशनल तक जाता है, पेशेंट को रिफ़र किया जाता है ना। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। तो इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सब सेंटर क्या है? सब सेंटर फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है जिसमें प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव केयर दी जाती है पेशेंट को। पीएचसी, तो पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। ओपीडी और माइनर इन पेशेंट केयर वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को। सीएचसी, तो सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्पेशलिस्ट केयर और इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पे दी जाती हैं। जैसे जैसे लेवल ऊपर जाता है तो स्टाफ और फैसिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। रेफरल सिस्टम कंटिन्यूटी ऑफ केयर को इंश्योर करता है। ये टॉपिक नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का क्वेश्चन ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया करके ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 2 तरह के सिस्टम होते हैं, हेल्थ सिस्टम इन इंडिया और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया वाले में ये सब सेंटर सीएचसी पीएचसी हम पढ़ते हैं और यही एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को पूरा आपको देखना ही है। इस टॉपिक को आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने दिया है, समझाया है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना और अपना नोट्स प्रिपेयर करना। तो इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके छोटे से रिस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप तक और भी नर्सिंग कॉन्टेंट ला सकूं और भी टॉपिक्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।